देखिए, विषय ये है कि देश की आज़ादी के बाद एक आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, चाहे वो सर्विस के क्षेत्र में हो, चाहे लोकतंत्र में विधानसभा, लोकसभा और पंचायती राज में व्यवस्था हो। वो व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि जो हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग मुख्य धारा में आ सकें। मुख्य धारा का मतलब यह है कि नौकरियों पाने के लिए आज देश में एक विकराल स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक बार जज साहब ने अपनी राय प्रकट की थी कि जो लोग SC ST समाज में कई गुना, चाहे राष्ट्रपति पद पर बैठे हों SC समाज के लोग, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे DM रहे हों, या अन्य बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, या बड़े बड़े उद्योगपति हैं अनुसूचित जाति समाज के, आज भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जबकि ये आरक्षण केवल उन गरीबों के लिए बना था, उन गरीब दलितों के लिए बना था, या अनुसूचित जनजाति ST समाज के लिए बना था कि जो लोग मुख्य धारा में नहीं हैं वो उस आरक्षण का लाभ लेकर के मुख्य धारा में आ गए। जबकि इसके विपरीत हो रहा है कि जो कई सौ करोड़ के लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आज उन्हीं के बच्चे उस आरक्षण का लाभ लेकर के आगे निकल रहे हैं, और जो दलित समाज कमजोर है आज उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उनको ये गुमराह भी किया जाता है, अगर वो कभी मांग उठाते भी हैं कि संविधान में बदलाव करके तुम्हारा आरक्षण छीन लें। लेकिन हमारा कहना यह है कि आरक्षण में परिवर्तन होना चाहिए। SC समाज में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। क्रीमी लेयर लागू होने से जो इनकम टैक्स पे कर रहा है उसको आरक्षण से बाहर किया जाए। एक बार जो बताइए, DM बन गया, उसके बच्चे को आरक्षण की जरूरत है क्या? मुख्यमंत्री बन गया, उसके बच्चों को आरक्षण की जरूरत है क्या? इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो अपने आप को अनुसूचित जाति का बना रहता है कि मैं तो दलित हूँ साहब, मैं प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उसके बावजूद भी वो अपने आप को दलित है। अरे भाई, उसके तुम अभी मुख्य धारा में नहीं आए क्या? इससे अभी भी आप बाहर नहीं निकलोगे? अपने आप को, अपने लोग संपन्न होने के लिए ऊपर बढ़ते हैं, वो संपन्न होने के बाद भी कहते हैं कि हम दलित हैं साहब। तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। एक बात और है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भी, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे पंचायती राज में BDC मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, मेंबर्स, इनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इनमें आरक्षण की व्यवस्था भी वही सेम कारण था कि इसलिए की गई थी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग या पिछड़ी जाति के लोग इन पदों पर जीतें, और जीतते उनका उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा, विधानसभा या पंचायती राज में हो सके। जबकि इसके विपरीत हो रहा है। विपरीत क्या है कि आज यदि कोई सीट आरक्षित है तो उस सीट पर चुनाव लड़ने वाले लोग, ऐसे लोग आते हैं चुनाव लड़ने वाले लोग जो कई बड़े बड़े पदों पर उनके परिवार के लोग या कई सौ करोड़ के लोग होते हैं, वो उस आरक्षित सीट पर लड़ते हैं। जबकि हम पूछना चाहते हैं, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें जो आरक्षित की गई, उन पर आज इतने संपन्न लोग जब लड़ने आते हैं तो उनका विचारों का हिरास हो रहा है कि जिनको मुख्यधारा में आना चाहिए। तो मैं अपने दलित समाज के और पिछड़े समाज के जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं या जो गरीब लोग हैं, मैं उनसे ये आह्वान करता हूँ कि इस आवाज़ को उठाएं कि ये मौका कि इनको ना मिले, इन संपन्न वाले लोगों को इनमें भी लड़ने की व्यवस्था इनको समाप्त की जाए, विधानसभा और लोकसभा में। क्योंकि आप लोगों ने स्वयं भी देखा होगा कितनी विधानसभाओं में, आरक्षित विधानसभाओं में इस सामान्य व्यक्ति की एक इतनी स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती जितनी अनुसूचित जाति के लड़ने वाले की स्थिति मजबूत होती है। दूर दूर से आकर के जो बड़े बड़े लोग हैं वो लड़ते हैं उन सीटों पर। तो ये देश का दुर्भाग्य है। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, यही वैदिक समाजवादी पार्टी की मांग है। और वैदिक समाजवादी पार्टी हमारे पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव की, और जो भी कार्यकर्ता हम अच्छे लोगों को लाने का काम करेंगे विधानसभा में, ये चाहेंगे कि हमारा एक प्रतिनिधित्व हो और इस आवाज़ को जोर शोर से उठाया जा सके, जिससे कि ये सुधार हो सके।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।